जी हाँ, आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड पे, जिसका एक अपडेट आया है, जिस वजह से आप देख सकते हैं इस शेयर में 10% का जंप देखने को मिला है। और ये कंपनी एक अच्छे परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिटर्न दी है। आप देख सकते हैं 5 साल का में जो रिटर्न मिला है 880% का रिटर्न मिला है, दिया है अपने इन्वेस्टर को। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 1400% का रिटर्न दिया है। 2015 में कंपनी आई है और 1400% का रिटर्न दी है, तो हम इसको अच्छा ही कह सकते हैं। और इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 368 पे चली गई थी ये कंपनी, और 52 वीक लो है 203। और इसका हम रिजल्ट देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये 4000 करोड़ की है और PE 37-38 है, तो ठीक ही है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट देखने को मिला है, तो इसमें आप संभल कर है, इस पे आप नज़र रखें, क्योंकि एक महीने में 20% भाग चुकी है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, गिरने के चांसेस हैं। इसलिए संभल के स्टडी करें और टाइम दें, उसके बाद बेस्ट लेवल आए तो वहाँ पे आप आगे की डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी अधिक रहता है। और इसका जब ROCE देखेंगे तो ये 36 है, और ROE देखेंगे तो वो 28.9 है, मतलब 29 के आसपास है। तो हम इसको अच्छा कर सकते हैं, गुड कर सकते हैं। तो ये अर्निंग तो अच्छे कर रही है। और इसमें जब वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गई फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई फिर नीचे आया, ऊपर गया है तो फिर नीचे आएगा, ऐसा चांसेस हैं। तो इसलिए आप इसमें स्टडी करें और जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अच्छे लेवल पे बाइंग करने पे हमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहता है, जो ये स्टैंडर्ड नियम है। और अब इसके प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो 2012 में 80 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 517 करोड़ की सेल कर रही है। और हर साल इसमें ग्रोथ ही हुआ, 141, 82, 96, 219, 68 इतना। और इसके जब OPM देखेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो अच्छा है, मेंटेन करके रखा, 18%, 19%, 22% हो गया था लेटेस्ट। और 2023 में 90 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है, लगभग 8 रुपया कमाती है एक शेयर पे। सेल्स ग्रोथ सही है इसका, 18, 30, 38। इस साल में अभी तक में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, आगे हो सकता है मैनेज कर ले। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये बढ़ा है, 30, 31, 64 और 39 है अभी तक में, और आने वाले समय में ये बढ़ सकता है। इसका रिजर्व देखेंगे तो 377 करोड़ की है, और बोरिंग है तो 200 करोड़ की। बाकी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 65% शेयर होल्डिंग है। इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा लिया है सितंबर 2022 में। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने भी इंटरेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है थोड़ा सा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसकी अपडेट की। आप देख सकते हैं कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड ने अपना एक नवंबर में, ये नवंबर का लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, तो इसमें इन्होंने एक प्रेजेंटेशन अपलोड किया है, जिसमें ये कंपनी के फ्यूचर के बारे में और कंपनी के बारे में बताया है। और इस तरह की जब जो कोई कंपनी अपडेट्स देती है अपने इन्वेस्टर को, अपने इन्वेस्टर से लगातार कनेक्ट रहती है, तो लोग ऐसे कंपनी में विश्वास उसका बढ़ जाता है और वो उस कंपनी को प्रीफर करते हैं। इन्होंने ये बताया कि टेक्सटाइल स्पेशलिटीज़ के लिए काम करती है, क्लीन एंड हाइजीन स्पेशलिटीज़ के लिए काम करती है, अदर स्पेशलिटीज़ के लिए भी है, और ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़, ऑयल एंड गैस के लिए काम करती है। और इसका आप देखेंगे तो इन्होंने जो कहा है, जो आपने मेंशन किया, ये 470 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी है इसके पास। समझ सकते हो 470 प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट है, मतलब केमिकल, ऐसा लगता है कि केमिकल की अब कुछ भी रिक्वायरमेंट हो ये कंपनी फुलफिल करने के लिए तैयार रहती है। इसका वजह है, और इसका देख सकते हैं 100 प्लस। इसका वजह क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या, कैसे इसका 470 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी है और क्यों ये फुलफिल करती है। इसका देखेंगे तो 100 प्लस डीलर्स एंड इन इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में है। और ब्लू साइन GH स्टार एक्सपोर्ट हाउस एक्रेडिटेशन, इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और उसके बाद FCL स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी है, जो जिसको इसने एक्वायर किया है।
और इसकी जब आप देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी क्रिएटिंग वैल्यू, अपना इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये इसका जर्नी चला है। 2004 में इन्होंने फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड से स्टार्ट किया, उसके बाद इस तरीके से इसका जर्नी आया और 2023 में इसने सर्टिफिकेशन एंटी माइक्रोबायल ट्रीटमेंट के लिए जो है उसका सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने लिया है या लेने की ये कोशिश में है। उसके बाद इसका ओवरव्यू देखेंगे तो ये जो काम करती है स्ट्रेटजी एडिशनल सेल देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल providing technical solution to customer, expert in technical barrier to entry and high level of development and product customization। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बना के देते हैं, जो कस्टमर का जैसा नीड होता है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के देती है। इसलिए इसके जो आप ये जो आपने देखा कि इसके जो प्रोडक्ट रेंज 470 प्लस है ना, 470 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ये इसी वजह से कस्टमाइजेशन की वजह से, और जैसे जैसे कस्टमाइजेशन बढ़ेगा इनका प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ेगा। और आप जब इसका देखेंगे कि फोकस कहाँ कहाँ पे है, प्रिंटिंग में और फिनिशिंग में, टेक्सटाइल के लिए मेनली ये है, इसके जो ये प्रोडक्ट है उसके बारे में बोल रही है ये। उसके बाद जो इसके कस्टमर्स हैं ये देख सकते हैं, चनाब टेक्सटाइल मिल, जेसीटी लिमिटेड, नहर ग्रुप ऑफ कंपनी, बंसवाला सिंटेक्स लिमिटेड, इसके बाद हिमास्टिंगा ये है, वेल्फस्पून इंडिया, शाही, रेमंड्स, बिमल और वर्धमान, ये सब जो जानी मानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है या कंपनी है, ये सब इसके क्लाइंट है और इस प्रोडक्ट लेती है। उसके बाद ये जो है कुछ और जो न्यू मार्केट, ये उन्होंने अट्रैक्टिव न्यू मार्केट यहाँ लिखा हुआ, न्यू मार्केट में जो एंट्री किया है वो है इसका क्लीनिंग एंड हाइजीन केमिकल, उसके बाद ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल, उसके बाद अदर स्पेशलिटी केमिकल में भी ये काम कर रही है। ये यूनिक मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट बाय बायोटेक्स, मतलब जो मच्छर भगाने का, मच्छर मारने का जो एक केमिकल यूज कर बना रही है, जो इसके नए प्लांट जिसको ये खरीदा है बायोटेक्स, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। तो जैसे ही ये भी न्यूज यदि आएगा मार्केट में, जिस दिन ये डेवलप होगा तो उसमें भी अब आप इसमें अपर सर्किट देख सकते हैं। और उसमें जो ये क्लीन एंड हाइजीन में जो इसका कंपनियां हैं, ये फिनोकॉन, इकोडो और क्लीन जेट, ये इसकी क्लाइंट है जिसके लिए ये काम करती है। उसके बाद आप इसका ये देखेंगे इंडस्ट्री, तो एक फिनोटेक्स इंडिया में लिमिटेड है जो इंडिया में काम करती है, वो फिनोटेक्स के नाम से काम करती है। और इसकी दूसरी जो सब्सिडरी है ये बायोटेक्स मलेशिया में, जिसको इसने एक्वायर कर लिया है। और इसके पास 50 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट है और यहाँ पे इंडिया में इसके 470 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो आने वाले समय में ये इसका चूँकि अब 2 कंपनियाँ हो गई हैं तो इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, दोनों साथ मिलकर काम करेगी। उसके बाद जो रिसेंट इसका एक्सपेंशन है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो ये है, इसके साथ टेक्निकल एंड सर्विसेज सिंस इडोकेयर के साथ, उसके बाद हेल्थ गार्ड के साथ, इसके बाद ससमैरा के साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है, इसके साथ ये काम कर रही है। उसके बाद ग्रोथ इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री इंडस्ट्री क्लीनिंग एंड हाइजीन, टेक्सटाइल और क्लीनिंग एंड हाइजीन में ये स्पेशली काम करती है और इसमें ग्रोथ ही की है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद इसका है मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये आप इसके देख सकते हैं, इसके लोकेशन है, यहाँ इसके प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे महेप है, इसके बाद अम्बरनाथ है, उसके बाद मलेशिया की ये सिलेंडर है। तो ये सब कंपनियां हैं जहाँ पे इसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। और इसके बाद ये सर्टिफिकेशन है, जितने भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है लगभग, और वो इन्होंने ले रखा है और सर्टिफिकेशन बढ़ा ही रहे हैं। और उसके बाद इसका जब ग्लोबल रीच देखेंगे तो ये क्यों सेल करने में कैपेबल है और किस तरीके से ये सेल करती है, तो इसका क्या है, सेल इन 70 प्लस कंट्री इंक्लूडिंग ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, वेनेजुएला एंड वियतनाम। उसके बाद 30 प्लस टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, 110 डीलर्स है इसके टोटल। और इसके जब आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये 77% डोमेस्टिक है और 23% इंटरनेशनल है। तो डोमेस्टिक है 77%, इसका मतलब
मेजर जो इसके रेवेन्यू आ रहे हैं वो इंडिया से ही आ रहे हैं, और इंडिया अभी ग्रोइंग मार्केट है, और इंडिया में डिमांड और भी आगे आने वाले में, चूँकि मेक इन इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो जैसे जैसे कंपनियां अपना एक्सपेंशन करेगी, अपनी सेल्स और ग्रोथ करेगी, तो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट ज़रूरी होगा, और वहाँ पे ये वहाँ इसका सेल्स बढ़ने की चांसेस हैं। बाकी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे तो ये सुरेंद्र कुमार टिबरवाला जी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और संजय टिबरवाला जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, झुंझुनवाला आरती झुंझुनवाला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये सब इनके मेंबर हैं, और मैनेजमेंट टीम भी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की इसकी टीम है। और इसकी जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये रिजल्ट की भी यहाँ पे चर्चा की है। इन्होंने लगभग हर एक कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया है कि किस तरीके से ये रिजल्ट दे रही है, और आने वाले समय में किस तरीके से दे सकते हैं। ये रेवेन्यू एंड ग्रोस मार्जिन का ये एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से इन्होंने बताया। ये उम्मीद कर रही है कि 1343 इसका ये Q2 का 2023 के Q2 का रिजल्ट था, और ये Q2 जो 2024 का होगा वो इस तरीके से इतना हो सकता है, ये 38.7% हो सकता है। उसके बाद आप इसके BPT और ये BPT मार्जिन देखेंगे तो हर चीज़ में इन्होंने ग्रोथ ही दिखाया है। अब बाकी इसके रेवेन्यू देखेंगे फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोस मार्जिन, तो वो सब भी इन्होंने अपना प्रोजेक्शन किया है। तो 2024 में किस तरीके से ये परफॉर्म करेगी, किस तरीके से इसका प्लानिंग है, ये इस तरीके से ये अपना इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, और जनता से ये कोशिश करने में लगे हैं कि उनका विश्वास जीते। यदि इसमें जिसने इन्वेस्ट किया है तो उनके बारे में ये केयर करती है, अपने इन्वेस्टर के बारे में। और ये सब आप देख सकते हैं सारा डिटेल किस तरीके से इन्होंने अपलोड किया है और शेयर किया है। तो अच्छा है ये डेटा। आपको यदि स्टडी करना है तो आप यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट, फिनोटेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।